Good morning student. I am Manpal Maurya. Today in class 10 we discuss about the bacterial disease diphtheria. आज हम लोग बैक्टीरियल डिजीज डिप्थीरिया के बारे में पढ़ेंगे. डिप्थीरिया इज an acute infectious disease in children mostly characterized by the development of gray adherent cells members over the upper respiratory tract और थ्रेट. ये डिप्थीरिया एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसमें ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें आइसोफेगस आता है, ये ट्रैकिया आइसोफेगस के पास जो ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर पार्ट पर एक्ट करती है. तो अब आज हम आपको इस डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है. बैक्टीरियल डिजीज डिप्थीरिया. आज हम लोग डिप्थीरिया के बारे में पढ़ेंगे. डिप्थीरिया, बैक्टीरियल डिजीज डिप्थीरिया. तो हम आज डिप्थीरिया डिजीज के बारे में पढ़ेंगे. डिप्थीरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज. ये क्या है? एक्यूट डिजीज होती है. डिप्थीरिया क्या होती है? एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज होती है. ये एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज होती है और ये कैरेक्टराइज्ड होती है. जनरली ये कहाँ पाई जाती है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर. जनरली दिस डिजीज अकर upper part of respiratory tract. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस नली के ऊपरी पार्ट में ये पाई जाती है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या हम इसी को थ्रोएट भी कहते हैं. थ्रोएट, इसी को थ्रोएट भी कहा जाता है. इट इज काज्ड बाय टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन. ठीक है ना? और डिप्थीरिया किसके द्वारा काज्ड होती है? टॉक्सिजेनिक एजेंट के द्वारा, जिसको हम क्रायोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी के नाम से जानते हैं. डिप्थीरिया डिजीज इट इज काज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरी के द्वारा. ये डिजीज किसके द्वारा होती है? कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरी के द्वारा ये डिजीज काज्ड की जाती है. ठीक है.
और ये बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड शेप। इनका शेप कैसा होता है? रॉड शेप। दूसरी बात, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका किस प्रकार से बॉडी में इंट्रेंस होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसकी डिजीज किस प्रकार से फैलती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया, किस प्रकार से ये डिप्थीरिया जो होती है, इस डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ देखिए इसका कितना होता है। डिप्थीरिया डिजीज की जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है 2 से लेकर 5 दिन तक होती है। 2 से 5 दिन, 2 to 5 डे। और ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन। इट प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन का मतलब किसी सेल के अंदर जो है ये बैक्टीरिया इंटर करते हैं तो उस सेल्स को पूरा टॉक्सिनाइज कर देते हैं, यानी पॉइजनस बना देते हैं। तो सेल के अंदर पूरा पॉइजन भर जाता है, जिसे हम एंडोटॉक्सिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे अब ये जो है नेजल डिप्थीरी के नाम से भी जानती है। इसमें होता क्या है कि फेरेंजियल, अब इस जीनस के यानी पेशेंट एंड द कैरी स्प्रेड, या इसको मुख्य रूप से एक पेशेंट के द्वारा दूसरे नॉर्मल पर्सन में किस प्रकार से ट्रांसमिट किया जाता है, तो ये स्प्रेड होते हैं एट लाइव किसिंग के थ्रू हो जाते हैं, टेकिंग, कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू। तो इनका जो मोड होता है ट्रांसमिशन का इन्फेक्टेड पर्सन से, लाइक दैट, एक अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है और ये दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, सॉरी, तो यहाँ ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये क्या है? ये इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है। और ये नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन। तो यदि ये इन्फेक्टेड पर्सन है डिप्थीरिया से, तो ये इससे किस करे तो इसमें फैल जाएगा। दूसरी प्रोसेस ये है कि ये कफिंग करे, खांसे और इनके ड्रॉपलेट्स निकले और इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर जाए, या फिर ये स्नीज या छीके तब ये यहाँ से इनसे इंटर कर सकते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, तो हम ये कह सकते हैं द पेशेंट patients and the carrier spread through spread through the disease such as kissing,
किसिंग के थ्रू जा सकता है, टॉकिंग बात करते समय, और फिर इसके बाद कफिंग, कफिंग के थ्रू इंटर कर सकते हैं, एंड स्नीजिंग खांसते समय, एंड स्नीजिंग। इन सारी चीज़ों से ये डिजीज़ क्या होती है, स्प्रेड होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी सिम्पटम ऑफ डिप्थीरिया। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो अब हम बताएंगे आपको कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम सिम्पटम ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के क्या सिम्पटम होते हैं, ठीक है ना। सिम्पटम आर फीवर, पहला सिम्पटम क्या होता है, इसमें बुखार आने लगता है, फीवर। फीवर हो जाता है। दूसरा सोर थ्रोट, थ्रोएट। दूसरी ओमिटिंग होने लगती है इस डिजीज में, ओमिटिंग के साथ साथ इसमें हेडेक होने लगता है, यानी सर में दर्द। हेडेक, इपिथेलियल नेक्रोसिस होने लगती है, इपिथेलियल नेक्रोसिस। इपिथेलियल नेक्रोसिस इनसे होने लगती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, तो ये जितने भी सिम्टम अगर दिखे तो ये समझ लेना चाहिए कि ये डिप्थीरिया डिजीज का पेशेंट है। तो अब इसके बाद इस डिजीज में डेथ भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना। तो अब इसमें हम आपको बताएंगे कि इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इससे बचा कैसे जा सकता है, और किसी पर्सन्स को अगर ये हो गया है तो उससे हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वन शुड अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विथ पेशेंट, पेशेंट से हमको दूरी बना के रखनी होती है। अवॉइड कांटेक्ट विथ द पेशेंट पहला है, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अवॉइड कांटेक्ट विथ द पेशेंट, पेशेंट से दूरी बना के रखनी होगी। और दूसरा है डिप्थीरिया परसिस्ट एंड टिटेनस, इसमें वैक्सीन इज अवेलेबल होती है, DPT, ठीक है ना। इसमें टीका भी दिया जाता है, या हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन किया जाता है, DPT का, जिसका पूरा नाम होता है डिप्थीरिया
डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस। ठीक है ना। अब इसमें क्या किया जाता है, यूज किसका किया जाता है, अब इसमें इरिथ्रोमाइसिन किसका यूज किया जाता है, इरिथ्रोमाइसिन ड्रग का यूज किया जाता है। ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इज इरिथ्रोमाइसिन। किस ड्रग का यूज करते हैं हम, इरिथ्रोमाइसिन ड्रग का यूज करते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि वो ड्रग का नाम है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन ड्रग का हम यूज करते हैं। इसके इलाज के लिए हम किस ड्रग का यूज करते हैं, इरिथ्रोमाइसिन का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिप्थीरिया डिजीज। तो ये आपका डिप्थीरिया डिजीज था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे व्होपिंग कफ के बारे में बताया जाएगा।